27 अगस्त 1988 गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। मेरे एक टीचर थे सर एंथनी, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर के महा टीचर थे मरे कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट मरे कॉलेज मैं आपको बता दूं, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल कॉलेज है सियालकोट से, जहाँ से इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग जहाँ से ग्रेजुएट हुए, और मुझ नाचीज़ को भी ये ऑनर हासिल है कि मैं भी, मेरे वालिद साहब मलिक मुमताज़ हुसैन एडवोकेट मरहूम, वो भी, तो हमारी बड़ी क्लोजली अटैचमेंट है उस कॉलेज के साथ। सर एंथनी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, एंड दैट पर्सन हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन माई पर्सनैलिटी एंड माई लाइफ इन my history. He was the one who motivated me to join army. He was the one who taught me the original ethics of Islam. मैं आज का टॉपिक जो लेके आया हूँ वो पाकिस्तान और क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से लेके आया हूँ, और मेरा दिल इतना बाग हुआ 3 दिन पहले जो खबर मैंने सुनी, जो थी कि पाकिस्तान आर्मी के प्रमोशन बोर्ड ने 22 अफसरान को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी, और जिसमें कि एक मसीही अफसर था और उनका नाम था जूलियन मौज़म जेम्स, हु इज़ मेजर जनरल। मैं उनको तहे दिल से, अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देना और पाकिस्तान का क्रिश्चियन कम्युनिटी को उसके बदले में ऑन द मेरिट उनको ऊपर लेके आना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और स्पेशली आई सल्यूट टू पाकिस्तान आर्मी और उनके सिस्टम को कि जिन्होंने बिला इम्तियाज़ एक मेरिट को हमेशा से मेंटेन रखा। ये कोई पहले ऑफिसर नहीं है सर मौज़म जेम्स जो मेजर जनरल के ओहदे पे आए हैं। इनसे पहले मिलिट्री में 2 मेजर जनरल्स के ओहदों पर जो लोग प्रमोट हुए, उनमें से मेजर नोएल इज़राइल थे, और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा नाम मेजर जूलियन पीटर, जो कि लकीली मेरे डिवीज़न कमांडर ओकाड़ा में रहे 1991-92, उससे पहले मुशर्रफ साहब को उन्होंने टेक ओवर किया था, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनकी कमांड में मैंने सर्व किया हुआ है। और व्हाट अ वंडरफुल कमांडर ही वाज माय डिवीजन कमांडर, एंड आई हैव दिस ऑनर टू सर्व अंडर हिम। उनके बाद अब जब 3 दिन ये पहले मुझे खबर मिली कि सर मौज़म जेम्स जो हैं वो मेजर जनरल के ओहदे पर प्रमोट, आई हैव नेवर मेट दिस जेंटलमैन, और मगर मुझे खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये इस वक्त पिछले 20-25 साल से ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लीतों के हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, नौज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के झंडे को अगर आप गौर से देखें तो जो एक 1/4 या 1/3 पार्ट जो वाइट है, दैट रिप्रेजेंट द मिनॉरिटीज़, और पाकिस्तान के अंदर जितनी मोहब्बत और अखुवत मिनॉरिटीज़ के साथ दिखाई जाती है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, सिर्फ ये तो मैंने सिर्फ 3 आर्मी के ओहदों के बारे में बात की। इनके अलावा इसके मुसावी 3 लोग और हैं जो मेजर जनरल के मुसावी, जो ग्रेड 21 तक नेवी में, एयरफोर्स में, मैं उनका जिक्र करता जाऊँ। इनमें एवीएम एरिक जी हॉल थे, जिनको सितारा जुर्रत एयरफोर्स ने दिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उससे नवाजा। उसके बाद एवीएम माइकल जॉन थे, जिनको तमगा जुर्रत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया उनकी खिदमत के सिलसिले में। और नेवी के एक थे रियर एडमिरल नॉर्मन मॉनगॉन, जिनको सितारा बिसालत हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा उनको उनकी खिदमत के सिलसिले में। और ये तो मैं सिर्फ अभी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, हमारी ब्यूरोक्रेसी भरी पड़ी हुई है मिनॉरिटीज़ के साथ। अभी मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हमारे सिख ऑफिसर्स जो हैं वो आर्मी में मुझे नज़र आते हैं, और बड़े फ्रीक्वेंट नज़र आते हैं। और इवन वी हैव हिंदूज आर्मी ऑफिसर्स इन पाकिस्तान आर्मी। ये बड़ा दिल जो है, ये एक पाकिस्तान का तुरा इम्तियाज़ है और पाकिस्तानी फ़ौज का तुरा इम्तियाज़ है
کہ جو اتنے بڑے دل کے ساتھ مینورٹیز کو، اقلیتوں کو، سب کو ساتھ لے کے اور ان کے لیے پوری کی پوری اپنی میرٹوکریسی جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے، اور جو بندہ عہدے کے لائق ہوتا ہے اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کرسچن کمیونٹی کا پاکستان کے ساتھ، یا کرسچن کمیونٹی کا اسلام کے ساتھ الحاق۔ میں اگر قرآن کی آیت سورہ مباہلہ دیکھوں تو جب کرسچن کمیونٹی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مباہلہ کا مقام آیا، تو جب کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی سینئر عہدیداران تھے، جن کو عربی میں کچھ ڈیفرنٹ نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن میں لے مین لینگویج میں بات کو رکھوں گا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کے سامنے آئے مباہلہ کے مقام پہ، تو جب انہوں نے چہرے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے، تو انہوں نے اسی جگہ پہ کہہ دیا اپنے سارے کولیگز کو کہ آج اگر ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو قیامت تک عیسیٰ اور مسیحیت کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں رہے گا، تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔